प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज के नामकरण को लेकर विवाद शुरू हो गया है। भाजपा नेता ब्रजेश सौरभ ने इसका पुरजोर विरोध किया है। कई संगठनों ने प्रतापगढ़ शहर में मोर्चा भी निकाला है इसके खिलाफ। भाजपा नेता ब्रजेश सौरभ का कहना है कि सोनेलाल पटेल का प्रतापगढ़ की धरती पर कोई योगदान नहीं है, अतः मेडिकल कॉलेज का नाम सरदार पटेल के नाम से रखा जाना चाहिए। भाजपा नेता ब्रजेश सौरभ ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रतापगढ़ को अपना दल मुक्त कराने का मैंने संकल्प ले रखा है। वहीं दूसरी ओर प्रतापगढ़ सदर से विधायक राजकुमार पाल ने ब्रजेश सौरभ पर शीर्ष नेतृत्व से कार्रवाई की मांग की है। अपना दल की सरकार ने प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज का जो नामकरण किया है उस पर एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित कहे जाने वाले नेता हैं। मैं उन्हीं कौन है? ब्रजेश जी से पूर्व बसपा के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता। अब उन्होंने बोधिसत्व एसाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जो दलितों, कमेरों, वंचितों समाज की चिंता को लिए हुए जो उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की, जो गरीबों दलितों के लिए आवाज़ उठाई, ऐसे नेता के खिलाफ उन्होंने वो अच्छी टिप्पणी की है। इसलिए मैंने आप सबको बुलाया है और अपनी बात को रखने नाम के एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त विधायक हो गए थे अपना दल से। उसको एक आधार मान करके ये अपना दल के लिए मान लिया गया कि प्रतापगढ़ अपना दल के लिए कोई एक बहुत उपजाऊ धरती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके पहले कोई इतिहास नहीं था और अभी भी मैं कह रहा हूं कि 2022 में इतिहास नहीं रहेगा अपना दल का। और प्रतापगढ़ को अपना दल मुक्त प्रतापगढ़ बनाने का मेरा संकल्प है। मैंने कहा हर नेक काम के लिए किसी न किसी को अपना बलिदान देना पड़ता है और अगर इस बलिदान की शुरुआत ब्रजेश सौरभ से होती है तो मैं शहर से बलिदान होने के लिए तैयार हूँ। किसी भी तरीके का मुझे भय नहीं है, किसी भी तरीके का मेरे मन में कोई संशय नहीं है। अगर राजकुमार पाल जी की मांग जायज़ होती है और मेरे निष्कासन के लिए उनकी बातों में यथार्थता होती है तो निश्चित तौर पर नेतृत्व को इस बात पर विचार करना चाहिए। और अगर लगता है कि उनके जैसे 8 PM वाले माननीय जनप्रतिनिधि जिनको 8 बजे के बाद पता ना चलता हो कि प्रधानमंत्री कौन है और मुख्यमंत्री कौन है, वो इस तरीके का दोबारा अगर मांग न करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। MLC आशीष पटेल ने भी आपको मेडिकल कॉलेज के नामकरण को लेकर तो इस बारे में आपका क्या कहना है? भाई कथित से तथाकथित तो बेहतर होता है। मैं तो उनको बधाई देता हूँ कि अगर मुझे वो तथाकथित नाम से संबोधित कर रहे हैं तो बधाई के पात्र हैं। लेकिन वो अपना दल ने उनको एक ऐसी संतान के तौर पर अडॉप्ट कर लिया जिसके बारे में उनको पता था कि इसको हम अपने अडॉप्शन में लेते हैं तो इसके आने से ना घर में कोई खुशी दौड़ेगी ना ही कोई मातम दौड़ेगा। अपना दल ने उनको अडॉप्ट कर लिया। इसलिए हम मान के चलते हैं कि ऐसे कमज़ोर लोगों को जिनका अपना कोई वजूद नहीं है उनको इस तरीके की टिप्पणी करने का फ़िलहाल तो अधिकार नहीं है। उनका ये भी कहना अगर भाजपा में योगदान बताने की बात करूंगा तो हमें लगता है कि राजकुमार पाल जी को खड़ा होने का अवसर नहीं मिलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की कहीं पर पहचान होती है तो सबसे पहले स्वयंसेवक से होती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक। राजकुमार पाल जी को पता भी नहीं है कि संघ स्थान क्या होता है, शाखा क्या होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक साथ उनसे बोलने को कह दिया जाए तो शायद जवान लड़खड़ा जाए। जिनको ये ना पता हो कि देश का प्रधानमंत्री ये एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आया, उसको भी एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर नामांकित किया जा रहा है जिसका प्रतापगढ़ की धरती पर किसी भी तरीके का योगदान नहीं है, सिवाय यहाँ पर कुछ सीटें और कुछ लोगों को तथाकथित तौर पर विधायक बनाने के लिए सौदेबाजी के अलावा कोई योगदान नहीं। भी मैं कह रहा हूँ कि आप 1993 में एक चुनाव को लेकर के जिसमें हाजी मुन्ना नाम के एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त विधायक हो गए थे अपना दल से, उसको एक आधार मान करके ये अपना दल के लिए मान लिया गया कि प्रतापगढ़ अपना दल के लिए कोई एक बहुत उपजाऊ ऐसा नहीं है। इसके पहले कोई इतिहास नहीं था
और अभी भी मैं कह रहा हूं कि 2022 में इतिहास नहीं रहेगा अपना दल का, और प्रतापगढ़ को अपना दल मुक्त प्रतापगढ़ बनाने का मेरा संकल्प है। मैंने कहा हर नेक काम के लिए किसी न किसी को अपना बलिदान देना पड़ता है, और अगर इस बलिदान की शुरुआत ब्रजेश सौरभ से होती है तो मैं शहर से बलिदान होने के लिए तैयार हूँ। किसी भी तरीके का मुझे भय नहीं है, किसी भी तरीके का मेरे मन में कोई संशय नहीं। राजकुमार पाल जी की मांग जायज़ होती है और मेरे निष्कासन के लिए उनकी बातों में यथार्थता होती है, तो निश्चित तौर पर नेतृत्व को इस बात पर विचार करना चाहिए। और अगर लगता है कि उनके जैसे 8 PM वाले माननीय जनप्रतिनिधि, जिनको 8 बजे के बाद पता ना चलता हो कि प्रधानमंत्री कौन है और मुख्यमंत्री कौन है, वो इस तरीके का दोबारा अगर मांग ना करे तो ज़्यादा। प्रतापगढ़ आने वाले वक्त में अपना दल मुक्त प्रतापगढ़ बनेगा, प्रदेश भी मुक्त होगा, लेकिन पहले अपना दल मुक्त प्रतापगढ़ हम एक बार तैयार कर लें, उसके बाद आगे की बातें बाद में होंगी। आज आप DM साहब